नमस्ते, मैं अविचल दुबे। डरिए आप, कोरोना के बीच में हैं। मैं ये लाइन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस तरीके से भारत में कोरोना बढ़ रहा है, वाकई हमें सच में डरने की ज़रूरत है। बीते 24 घंटे में कोरोना ने रिकॉर्ड बढ़ोतरी करी है और करीब 41,000 कोरोना के नए केसेस भारत में आए हैं। कोरोना केसेस की ये संख्या बहुत ज़्यादा है क्योंकि 28 नवंबर 2020 के बाद 19 मार्च के बाद इतनी संख्या देखने को मिली है। 28 नवंबर 2020 को 41,815 कोरोना के मामले आए थे और उसके बाद यानी कि अब 110 दिन बाद 40,906 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं और 188 लोगों की मौत हो गई है। अगर मोटा माटी देखें तो करीब 4 महीने बाद इतने नंबर्स आ रहे हैं। तो इस तरह से कोरोना ने वापसी करी है, कोरोना रिटर्न्स हुआ है और ये कोरोना रिटर्न्स केवल एक दिन की बात नहीं है। बीते हफ्ते भर से 10 दिन से लगातार कोरोना के नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, डर लगातार लोगों में बढ़ता जा रहा है। दूसरी बड़ी बात है कि अलग अलग तरीके की पाबंदियां लगती जा रही हैं। देश के अलग अलग ज़िले हैं, वहाँ पर कहीं लॉकडाउन है, कहीं नाइट कर्फ्यू है, कहीं और तरह की पाबंदियां हैं। ये अब सब चालू हो चुका है। कोरोना से देश की जो खराब स्थिति हो रही है, इसमें सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट है, जो योगदान है, वो महाराष्ट्र को मिल रहा है। महाराष्ट्र में लगातार कोरोना के नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। बीते 24 घंटे में 25,681 कोरोना के नए मरीज कोरोना में आए। ये बहुत नंबर है। जो टोटल नंबर आए हैं भारत में, उसके 60% से ज़्यादा जो है वो महाराष्ट्र से नंबर है। अगर मैं आपको आंकड़ों के हिसाब से बताऊं तो 19 मार्च को 25,681 नए मरीज कोरोना के महाराष्ट्र में मिले थे। इसके साथ ही 70 लोगों की मौत हो गई थी कोरोना से। 18 मार्च को 25,833 नए मरीज मिले थे, 58 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं 17 मार्च को 23,189 लोगों को कोरोना हुआ था। अब ये तो मैंने आपको बताया कि महाराष्ट्र में देश के सबसे ज़्यादा कोरोना के मरीज पाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जा रहे हैं? तो महाराष्ट्र में पुणे में सबसे ज़्यादा कोरोना के मरीज पाए जा रहे हैं। इतने ज़्यादा मरीज हैं कि 10 दिन के अंदर वो डबल से ज़्यादा हो गए हैं। मैं अगर आपको मिसाल के तौर पे बताऊं तो पुणे में इतने मरीज पाए जा रहे हैं कि दुनिया के कई सारे देशों के मरीज मिला दें एक दिन में मिलने वाले, वो पुणे से कम पड़ेंगे। पुणे में 5,000 मरीज एक दिन में मिले हैं। साथ ही ये जो 5,000 मरीज हैं, ये 10 दिन में डबल से ज़्यादा हो गए। 10 मार्च को जो पुणे में मरीज थे वो 2,112 थे और 19 मार्च को ये 5,098 हो गए। इसके साथ ही नागपुर है, मुंबई है, अकोला है, नासिक है, ये वो शहर हैं जहां पर सबसे ज़्यादा कोरोना के मरीज पाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में इतने ज़्यादा कोरोना के मरीज आने की वजह से वहां पर जो पाबंदियां हैं वो अलग अलग तरह की हैं और बहुत ही सख्त पाबंदियां महाराष्ट्र में लगा दी गई हैं। जैसा कि आपको पता है कि नागपुर में पूरी तरह से लॉकडाउन है। 21 मार्च तक ये लॉकडाउन है, 15 मार्च को चालू हुआ था। इसके अलावा और जो जगह हैं वहाँ पर नाइट कर्फ्यू है, अलग तरह की पाबंदियां हैं। पुणे में ही सबसे ज़्यादा हालत ख़राब है, इसलिए वहाँ पर पाबंदियां ज़्यादा तेज कर दी गई हैं। सबसे पहले तो किसी भी तरह का जो कार्यक्रम है उसकी इजाज़त अब पुणे में नहीं है। इसके साथ ही नाइट कर्फ्यू 31 मार्च तक लगा दिया गया है। इसके अलावा शादी में 50 और अंतिम संस्कार में 20 से ज़्यादा लोग पुणे में नहीं होने चाहिए। ये पाबंदियां पुणे में लगातार जारी हैं क्योंकि स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। एक वक्त लग रहा था कि दिल्ली में स्थिति अच्छी हो गई है और आपने देखा भी था कि दिल्ली में 100 से कम जो है कोरोना के मरीज आने लगे थे। एक भी मौत 24 घंटे में नहीं हो रही थी, लेकिन अब दिल्ली में भी स्थिति ख़राब होती जा रही है। बीते 24 घंटे में दिल्ली में 716 नए मरीज सामने आए हैं और ये बढ़ते ही जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार दिल्ली में जो कोरोना के मरीज हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। पंजाब में भी स्थिति बहुत ख़राब है और पंजाब में बीते 24 घंटे में करीब 2,500 नए मरीज सामने आए हैं। साथ ही 38 लोगों की मौत हो गई है। साथ ही पंजाब में ऐसा लगातार तीसरे दिन हुआ है जब 2,000 से ज़्यादा कोरोना के मरीज आए हैं। महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली की स्थिति तो खराब है ही, इसके अलावा कई सारे और राज्य हैं जिनकी स्थिति खराब लगातार होती जा रही है। जैसे कि केरल है, कर्नाटक है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, हरियाणा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यही आती है कि आखिर कोरोना उतनी ही तेज़ी से क्यों बढ़ रहा है जैसे पहले था। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही आती है कि हमारे अंदर से डर खत्म हो गया है, वो खौफ खत्म हो गया है जैसा पहले था।
हम बड़ी मुश्किल से ही सैनिटाइजेशन करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग करते नहीं हैं और मास्क तभी लगाते हैं जब कहीं डर की बात होती है। इसके अलावा कई सारे एक्सपर्ट्स ने पहले ही स्टडी करके ये बताया था कि मार्च के 2nd और 3rd वीक में कोरोना फिर से वापसी करेगा और इतनी ही तेज़ी से बढ़ेगा जितना अक्टूबर नवंबर में बढ़ा था, और हम लोग देख रहे हैं कि उतनी ही रफ्तार से अब कोरोना बढ़ रहा है। और तीसरा जो बड़ा कारण है वो है फेस्टिव सीज़न। अभी कुछ फेस्टिवल्स निकले हैं जिसमें हमने देखा था कि लोग खूब बाज़ार में घूमे और उस वजह से अब ये नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। और इसके बाद अब होली आएगी और होली में भी जिस तरीके से लोग अब बाज़ारों में जाएंगे या लोग एक दूसरे से मिलेंगे, उसके बाद और ज़्यादा कोरोना बढ़ने के चांसेस हैं। कोरोना कम करने का सोल्यूशन आपके पास ही है। आप मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग करें, सैनिटाइजेशन करें और इसके अलावा जो वैक्सीन है, अगर आपके बुज़ुर्गों को चांस आ रहा है या फिर आपके बड़ों को आ रहा है, उनको ज़रूर प्रमोट करें कि वो वैक्सीन लगाएं। अगर आपके पास ये चांस आ रहा है तो आप भी ज़रूर लगवाएं।